क्या सीता मंदोदरी की बेटी थी? रावण राक्षस कुल का था, इसलिए वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। वह सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। यही लालसा लेकर वह एक बार भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता था। उसकी कड़ी तपस्या से भगवान ब्रह्मा खुश हो जाते हैं और उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब रावण भगवान ब्रह्मा को कहते हैं कि मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, इसके अलावा दूसरा वरदान मांग सकते हो। वरदान मांगता है कि मुझे सुर असुर नाग कन्या भूत पिशाच कोई भी ना मार सके, ऐसा वरदान दे दीजिए। लेकिन इन जीवों में वह मनुष्य का नाम लेना भूल जाता है। यही कारण था कि रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और रावण का वध करते हुए भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद रावण चारों तरफ हाहाकार मचाने लगता है। वह सभी की हत्या करने लगता है। भूलवश उससे ऋषि मुनियों की भी हत्या हो जाती है। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगता है, इसलिए वह ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में इकट्ठा कर उसे अपने साथ ले जाता है। रावण जिसके कमंडल में ऋषि मुनियों का रक्त इकट्ठा किया रहता है, वह कमंडल ऋषि गिरतस्मंद ऋषि का होता है, जो चाहते थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वे प्रतिदिन कुश के अग्रभाग में एक कमंडल में मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालते थे। रावण इसी स्थान पर ऋषि मुनियों का वध किया था और अपनी गलती का एहसास होने पर और भूलवश इसी गिरतस्मंद ऋषि के कमंडल में उन ऋषियों के रक्त को एकत्रित कर लेता है। एकत्रित रक्त के कमंडल को रावण लंका ले जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को सुरक्षित रखने के लिए दे देता है और कहता है कि यह विषैली रक्त से भरा हुआ है, इसे संभाल कर रखना, किसी को देना मत। ऐसा कहने के बाद वह सह्याद्री पर्वत पर विहार करने के लिए चला जाता है। स्वयं इस तरह उपेक्षा करना, रावण का विहार करने चला जाना मंदोदरी को अच्छा नहीं लगा और वह क्रोधवश कमंडल के रक्त को विष समझकर पी जाती है। उसको पीने के बाद मंदोदरी की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह गर्भवती हो जाती है। मंदोदरी को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। वह अपनी पवित्रता पर कोई भी प्रश्न नहीं चाहती थी, इसलिए लोग लज्जा के डर से वह कुरुक्षेत्र की यात्रा का बहाना बनाकर कुरुक्षेत्र चली जाती है, जहाँ पर वह अपने भ्रूण को एक कलश में रख जमीन में दफना देती है। वही भ्रूण परिपक्व होकर एक बालिका के रूप में विकसित होता है। यह कलश राजा दशरथ को मिलता है और वे माता सीता को अपने घर ले जाते हैं और पुत्री के समान ही रखते हैं, इसलिए माता सीता को धरती पुत्री भी कहा जाता है। माता सीता धरती के कोख से निकलती हैं और अंत में जब 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्यावासी माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाते हैं और फिर वह अयोध्या छोड़कर वन चली जाती है, जहाँ पर लव कुश को जन्म देती हैं और जिसके बाद लव कुश को भगवान राम के साथ युद्ध होता है। बाद में जब रामायण की कहानी का अंत होने वाला होता है, उसी वक्त अयोध्या के लोग दोबारा उनकी परीक्षा लेने के लिए करते हैं। उस समय माँ सीता क्रोध में आकर धरती माँ की गोद में समा जाती हैं। इस तरीके से माता सीता धरती के कोख से निकलती हैं और फिर अंत में धरती में ही समा जाती है। माता सीता राजा जनक की पुत्री कैसे कहलाई? हम यह तो जानते हैं कि माता सीता मिथिला राजा जनक की पुत्री थी, लेकिन बहुत से लोगों को यह भी पता है कि माता सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। राजा जनक की केवल 3 ही पुत्री थी,
माता सीता उन्हें जमीन से मिली थी। दरअसल राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। धन धान से संपन्न होने के बाद भी संतान न होने के कारण राजा जनक हमेशा ही चिंतित रहा करते थे। उसी दौरान एक बार मिथिला में अकाल पड़ गया होने के कारण लोगों ने हाहाकार मचा शुरू कर दिया। इससे चिंतित होकर राजा जनक ऋषि मुनियों के पास गए। ऋषि मुनियों ने सलाह दी, राजा जनक यज्ञ का आयोजन करें। पूजा पाठ करने के बाद राजा को स्वयं खेत में हल चलाना पड़ेगा, जिससे भगवान इंद्र का उन पर कृपा होगी। राजा जनक ठीक वैसा ही करते हैं। यज्ञ का काम पूरा होने के बाद राजा जनक स्वयं खेत में हल चलाने के लिए जाते हैं। हल चलाते समय उनका हल का अग्रभाग, जिसे सीता कहा जाता है, वह जमीन में एक धार के टकरा कर अटक जाता है। हल को बाहर निकालने के बाद राजा जनक बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे निकाल नहीं पाते। तब उस भाग की खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद उन्हें एक कलश मिलता है। जैसे ही राजा उस कलश के ढक्कन को हटाते हैं, उसमें एक छोटी सी बालिका हंसते हुए दिखती है। उस बालिका को राजा कलश से बाहर निकालते हैं। वे कुछ समझ पाते कि वर्षे ही वर्षा शुरू हो जाती है। राजा जनक की कोई संतान ना होने के कारण वे उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में मिथिला ले जाते हैं और फिर अपनी पुत्री के समान ही उसका देखभाल करते हैं। उस बालिका का पता हल के अग्रभाग, जिसे सीता कहा जाता है, उसके अटकने से चला था, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रख देते हैं।